स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी हैं और उन नदी पर जो कुछ बांध हैं या फिर जो कुछ परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे हम। तो मध्य प्रदेश की जो नदी है उसको ना अगर नॉर्मली मोटे तौर पर अगर हम बांट लें तो अब जैसा कि ये तो अलग चीज़ है कि कुछ नदी पश्चिम की ओर बहती है जिसमें दो नदी शामिल है मध्य प्रदेश की, ताप्ती और नर्मदा। बाकी सब पूरब की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। तो इससे हट के अगर हम कुछ और बात करें कि दिक्कत ना हो याद रखने में, तो देखिए अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी को एक रेखा मान लें तो उसके उत्तर की तरफ जो नदी हैं वैसे याद रख लें तो चीज़ मोटा मोटी अच्छा याद रहता है। तो इधर की नदियों की संख्या कुछ ज़्यादा है, जबकि जो सतपुड़ा है, अब चूँकि क्या है नर्मदा को बॉर्डर मानकर यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है ना। तो नर्मदा के दक्षिण यानी कि सतपुड़ा की तरफ जो नदी हैं तो उनमें प्रमुखतः तवा, ताप्ती और बेनगंगा है। तो ऐसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो विंध्याचल की तरफ की अगर हम नदी की बात कर लें तो इनमें शामिल है केन, बेतवा, सोन, चंबल, टोंस, क्षिप्रा, काली सिंध, सिंध, कुनु या कूनो, कुंवारी नदी, पार्वती नदी वगैरह। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके अलावा एक जो पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी नाम की एक रचना जिसके लेखक अज्ञात है उसमें नर्मदा नदी का नाम नम्मा दुस लिखा मिलता है। और नर्मदा नदी की अन्य नामों की बात करें तो जिसमें रेवा शामिल है, नर्मदा शामिल है। और जो ये नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश और गुजरात ये दोनों राज्य की जीवन रेखा है। इसके अलावा ये अमरकंटक पठार से निकलती है, अनूपपुर ज़िला से, और अरब सागर में यानी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है ये। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तीन राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है। और अगर हम शहर की बात करें कि ये नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है तो इनमें शामिल हैं होशंगाबाद, बुधनी, जबलपुर, डिंडौरी, नरसिंहपुर, हरदा, मंधाता, बड़वानी, ओमकारेश्वर, बड़वाहा, महेश्वर, मंडला, भरूच, राजपीपला, सिनोर ये गुजरात की जगह हैं। और दाबोही, करजान आदि शहरों से होकर ये नदी गुजरती है। इसके अलावा अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसके बाएं ओर से सहायक नदियों में शामिल है बुढ़नेर नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी और गंजल नदी, छोटा तवा नदी और कावेरी नदी। तो ये कावेरी वो बड़ी कावेरी नहीं है जो दक्षिण भारत की है, बल्कि ये मध्य प्रदेश की कावेरी नदी है। इसके अलावा कुंडी नदी और गोई नदी, करजान नदी। और इसके दाएं तरफ की अगर सहायक की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है हिरन नदी, तेंदोनी नदी, चोड़ल नदी और कोलार नदी, मान नदी, उड़ी नदी और हथनी नदी। इसके अलावा उरसांग नदी। और नर्मदा नदी की बात करें तो जैसा कि ये भ्रंश घाटी से बहती है, इसके लिए ये डेल्टा नहीं बनाती। और यह नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसका प्रवाह है, जबकि 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 101 किलोमीटर इसका गुजरात में प्रवाह है। अब हम बात कर लें कि ये जो नदी है नर्मदा नदी, इस पर बंधे कुछ बांध हैं, यानी कि नर्मदा परियोजना की बात कर लें तो नर्मदा परियोजना ध्यान दीजिएगा ये 1985 में चालू किया गया था। तो इस पर जो कुछ बांध हैं जिसमें एक है बरगी बांध, दूसरा है इंदिरा सागर बांध, तीसरा है ओंकारेश्वर बांध जो, और इसके बाद चौथा है महेश्वर बांध और सरदार सरोवर परियोजना। तो कुल 5 हैं इस पे बने बांध, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इसका विवाद भी हुआ था बीच में। तो अगर हम बरगी बांध की बात कर लें तो ये जबलपुर में है, 1988 में बनकर ये तैयार हुआ था
और 1988-89 से यहाँ बिजली का उत्पादन चालू हो गया था। इसके अलावा जो बरगी बांध के पीछे जो जलाशय बनाया गया है उसको रानी अवंतीबाई सागर का नाम दिया गया है, रानी अवंतीबाई सागर जलाशय। और जबलपुर, रीवा, सतना, कटनी, इसके अलावा नरसिंहपुर में सिंचाई बरगी बांध के द्वारा ही किया जाता है। अब इंदिरा सागर परियोजना की बात कर लें तो इंदिरा सागर परियोजना ये खंडवा जिले के पुनासा में इस बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इसमें 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसमें पश्चिमी निमाड़ यानी कि खड़गौन जिला के 345 गांव, जबकि पूर्वी निमाड़ यानी कि खंडवा जिले के 76 गांव, जबकि बड़वानी जिले के 150 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलता है। इसके अलावा ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर लें जो कि खंडवा में स्थित है, तो ये इंदिरा सागर बांध से 40 किलोमीटर आगे इसको बनाया गया है। इसके बाद जो चौथा है महेश्वर जल विद्युत परियोजना, ये खरगोन जिले में स्थित है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा पानी रोका नहीं जाता, इसीलिए इस बांध को रन ऑफ द रिवर परियोजना कहा जाता है। और सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो जो सरदार सरोवर बांध है ये ऊंचाई की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है और अगर नींव के साथ इसकी ऊंचाई की बात करें तो 163 मीटर ऊंचा है, जबकि सिर्फ ऊंचाई की बात करें तो 138 मीटर है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा इस बांध के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इस बांध को बनाने में जो कंक्रीट लगा है उसकी मात्रा 68.2 लाख घन मीटर लगा है कंक्रीट। और इस दृष्टि से यानी कि कंक्रीट की दृष्टि से जो अमेरिका का ग्रांड कोली बांध है उसके बाद विश्व का दूसरे क्रम का ये बांध है सरदार सरोवर बांध। और इस बांध का निर्माण गुजरात के भरूच जिले के नौगाम के पास नर्मदा नदी पर किया गया है जो कि गुरुत्व प्रकार का बांध है और इससे 4 राज्य जिसमें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी की सिंचाई यानी कि सिंचाई और बिजली आपूर्ति किया जाता है। इसके अलावा इस जो सरदार सरोवर परियोजना है इसकी अगर हम कुछ और गहराई में जाएं तो कुछ ऐसा है कि जो ये परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है उनकी खुद की महत्वाकांक्षा परियोजना थी और इसका जो संकल्पना था वर्ष 1960 के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम उस समय नहीं उठाया जा सका। ये 1960 की बात हो रही है। तो फिर क्या हुआ कि वर्ष 1980 के आसपास वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस परियोजना पर ज़मीनी कार्यवाही प्रारंभ की गई और इस बांध के महत्व की बात कर लें तो इससे जो नहर निकाला गया है उससे जो गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सिंचाई और पेयजल के लिए पानी आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के शुष्क क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के पानी के लिए नर्मदा नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा जो ये बांध है सरदार सरोवर बांध है इसके निर्माण हो जाने से जो भरूच जिले में जो बाढ़ आ जाया करता था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। इसके अलावा जो इसमें जो पावर हाउस बने हैं 2 पावर हाउस बने हैं। पहले का नाम है रिवर बेड पावर हाउस जो कि 1200 मेगावाट का है और दूसरा है कैनाल हेड पावर हाउस जो कि 250 मेगावाट का है। और अगर इस परियोजना की बात करें सरदार सरोवर परियोजना की तो इसके तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को क्रमशः 57% 57:27:16 के अनुपात में बिजली साझा की जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी नदी सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी भी अनूपपुर ज़िले से निकलती है और ये अमरकंटक पठार से ही निकलता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अनूपपुर ज़िले से 3 नदी निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। तो जोहिला नदी जो है ये सोन की सहायक है और ये उमरिया के हनुमान घाट के पास सोन नदी से मिल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं सोन नदी की। और सोन नदी की बात करें तो दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा गंगा की दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है और इसके ऊपर सोन नदी के ऊपर आरा को पटना से जोड़ने वाला पुल बनाया गया है जिसे कोइलवर पुल कहा जाता है और भारत का यह प्राचीन पुलों में से एक है, यानी कि ब्रिटिश कालीन प्राचीन पुलों में से एक है।
अब कोइलवर पुल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इस पुल का निर्माण 1856 ईस्वी में शुरू किया गया था इसका बनाना, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ठीक एक वर्ष पहले इसका निर्माण चालू किया गया था। और 1862 में ये बांध कह रहा हूँ, ये जो पुल है कोइलवर पुल, ये बनकर तैयार हो गया था। इसके अलावा 4 नवंबर 1862 को यह पुल चालू हो गया। और ये अगर हम कोइलवर पुल की बात करें कि बिहार में कहाँ है, तो बिहार के भोजपुर ज़िला में स्थित है ये। और इस पुल के डिजाइनर थे जॉर्ज टर्नबुल। इसके अलावा सोन नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में प्रवाहित होती है। और सोन नदी के किनारे अगर प्रमुख शहरों की बात की जाए तो अनूपपुर है, सीधी है, चोपन है, दाऊद नगर है और पटना। ये शहर इस नदी के किनारे स्थित है। और इसकी सहायक नदी की अगर बात कर लें, सोन नदी की सहायक नदी, तो बाएं तरफ से इसमें घग्गर, जोहिला नदी और छोटी महानदी आकर मिलती है, जबकि दाहिने तरफ से बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी और उत्तरी क्यूल नदी आकर मिलती हैं। और इस नदी की लंबाई, सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। अब इस पे कुछ बांध बने हैं, उसकी भी चर्चा कर लें हम। तो पहला बांध डेहरी बांध बना था 1873-74 ईस्वी में, और इसी को विस्तृत रूप देकर इंद्रपुरी बराज बनाया गया 1968 में। और ये दोनों, जो ये डेहरी बांध है और इंद्रपुरी बराज, ये बिहार के रोहतास ज़िला में स्थित है। इसके अलावा बाणसागर डैम की बात की, इस पर बनाया गया है, जो कि बाणसागर डैम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों को इससे पानी मिलता है और बिजली का भी पानी मिलता है। इसके अलावा वर्ष 1978 में बाणसागर बांध का निर्माण चालू हुआ था और 2006 से ये बांध काम करना चालू कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी की बात करते हैं। तो चंबल नदी, जिसका प्राचीन नाम चरमावती भी मिलता है, ये जानापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है। तो इंदौर से 2 नदी निकलती है, चंबल नदी और क्षिप्रा नदी। तो चंबल नदी की हम बात कर रहे हैं, तो चंबल नदी का क्या है कि कुछ जगह इसकी लंबाई 1024 किलोमीटर बताया गया है और कुछ जगह 1040 किलोमीटर। अब 1040 की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का हिंदी ग्रंथ अकादमी का बुक है उस पर 1040 है, और ऑफिशियल सोर्स, ऑफिशियल यानी कि जैसे विकिपीडिया की बात करें तो वहाँ पे 1024 बता रहा है। बहरहाल लंबाई इशू नहीं है। तो जैसा कहा आपको ये कि चंबल नदी जानापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और ये यमुना की सहायक नदी है। इटावा के पास जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, और जब ये राजस्थान पहुंचती है तो काफ़ी दूर चलते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है चंबल नदी। और प्रमुखतः ये गंगा बेसिन का भाग है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो ये यमुना बेसिन का भी एक हिस्सा है। और सहायक नदियों की बात कर लें तो बाएं तरफ से इसमें बनास और मेज मिलती है। बनास नदी राजस्थान से निकलती है, वो नदी इसमें आके मिलती है, और मेज नदी मिलती है। और दाहिने तरफ से बात करें तो पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा आके इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा इंदौर, धार, उज्जैन, मंदसौर, मुरैना, भिंड शहरों से होकर ये गुजरती है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा और धौलपुर से होते हुए बहती है, और जैसा कि बताया आपको उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब चंबल नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसमें पहला या फिर 4 बांध बने हैं। पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है जवाहर सागर, तीसरा है राणा सागर बांध और चौथा है कोटा बैराज। और ये जो चंबल परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही है, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अब थोड़ी सी गांधी सागर बांध की अगर हम बात करें तो गांधी सागर जो बांध है ये मंदसौर और नीमच ज़िले में स्थित है, और 1960 से यहाँ पर बिजली उत्पादन और वितरण चालू हो गया था। और इसकी आधारशिला 1954 को रखा गया था 7 मार्च को, और यहाँ पे 115 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, और 23 मेगावाट की कुल 5 टरबाइन यहाँ पे लगी हुई है। जबकि जवाहर सागर बांध की अगर हम बात कर लें तो जवाहर सागर बांध जो है राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, और इसका निर्माण वर्ष 1972 में होता है। अब थोड़ी सी बेतवा नदी की बात कर लें तो बेतवा नदी को वेत्रावती भी कहा जाता है। कुल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है, और ये रायसेन जिले के कुम्हड़वार गांव से निकलती है।
यमुना की सहायक नदी, और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती है। इसके अलावा विदिशा, सांची और ओरछा जो शहर हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो बीना और धसान दाहिने तरफ से इसमें आके मिलती है, जबकि बाएं तरफ से सिंधु नदी आकर मिलती है। और सिंधु नदी की बात करें तो गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटने का काम सिंधु नदी या सिंध नदी करती है। और इस पर जो बांध बने हैं बेतवा नदी पर, कुछ 4 बांध बने हैं, जिसमें 3 बने हुए हैं और चौथा प्रस्तावित है, 2017 में हुआ था। अभी तक उस पर कार्य किया नहीं जा रहा है। तो जो बांध है, राजघाट बांध है, मातीटाला बांध है, परीक्षा बांध है और धुरवाड़ा बांध है। तो धुरवाड़ा बांध असल में 2017 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में प्रस्तावित किया गया था, हालांकि अभी बना नहीं है। और माताटीला बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रभुत्व यानी कि दोनों राज्यों के अधिकार में है ये, और इससे भांडेर नहर और हलाली नहर निकाला गया है माटीतला बांध से। और जो भांडेर नहर है इससे दतिया, भिंड, ग्वालियर को लाभ मिलता है, जबकि हलाली नहर से, मतलब ये भी नहर है। और बेतवा की अगर हम बात करें तो केन बेतवा ये काफ़ी मामला चर्चित रहा था, और ये केन बेतवा परियोजना है, काफ़ी पुराना परियोजना है ये लगभग 1998 का परियोजना है। इसको मतलब प्रधानमंत्री जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उनके द्वारा ये किया गया था कि इसको जोड़ा जाए। तो अभी क्या हुआ है कि मार्च 2021 में, जिस दिन विश्व जल दिवस था 22 मार्च, उसी दिन दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो केंद्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किए हैं। उनका ये था कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसको लागू करने के लिए उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और जो प्रक्रिया इसमें होगी अगर हम उसकी बात कर लें तो प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि जो छतरपुर और पन्ना जिलों की सीमा पर जो केन नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम गंगो बैराज है, उससे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है डोडन। तो वहाँ पे 73.2 मीटर ऊंचा एक गंगऊ बांध बनाया जाएगा, और जो नहर बनाई जाएगी वो कंक्रीट की होगी, 212 किलोमीटर लंबी। और इससे क्या होगा, केन नदी के पानी को उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में बेतवा नदी पर एक बरुआ सागर है वहाँ डाला जाएगा। तो ये किया जाएगा, इसलिए थोड़ी सी केन बेतवा लिंक परियोजना महत्वपूर्ण है। और इस पर 22 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया गया है। तो ये था थोड़ी सी बेतवा नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी केन नदी की। तो केन नदी 427 किलोमीटर लंबी है, और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें शामिल है सोनार, बीरमा, बाना, पाटर। और केन नदी कटनी ज़िले के अहिरगवां से निकलती है और बांदा ज़िले में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। इसके अलावा इस पर 2 जलप्रपात भी हैं, एक पांडवा घाट और कोराई जलप्रपात है। इसके अलावा केन नदी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, और केन नदी में सजर नाम का एक पत्थर पाया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। असल में इस पत्थर का ईरान में बहुत ज़्यादा मांग है, इसलिए भी ये नदी थोड़ी सी फेमस है केन नदी। और असल में सजर पत्थर को स्फटिक कहते हैं, थोड़ी रंगीन पत्थर होता है। ये ऊपर से देखने में अजीब सा दिखता है, गंदा गंदा, लेकिन जब इसको तराशा जाता है तो अंदर बहुत सारा प्राकृतिक चित्र उभरते हैं, जिसमें पेड़ हो गया, कुछ पहाड़ के फोटो, मतलब पहाड़ की आकृति वगैरह दिखाई देती है। तो इस पत्थर का काफ़ी कीमत हो जाता है इसकी वजह से। तो ये केन नदी में पाया जाता है सजर पत्थर। अब बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। तो अभी देखिए हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, ये जो विंध्याचल पर्वत से लगे हुए यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तर की ओर जो नदी वगैरह निकल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्षिप्रा नदी, अब चूँकि ये भी विंध्याचल के ऊपर ही है, तो इस नदी की बात करें तो क्षिप्रा नदी कुल 195 किलोमीटर लंबी है,
और ये इंदौर के काकरा बरड़ी पहाड़ी से निकलती है और उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। और जैसे कि उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल पर, तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और 2016 में यहाँ कुंभ का मेला लगा था, तो अब जो अगला लगने वाला है 2028 में लगेगा। तो ये था क्षिप्रा नदी के बारे में। अब थोड़ी सी हम बात कर लें टोंस नदी के बारे में, जिसे कि तमसा भी कहा जाता है। 264 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है और ये सतना जिले के मैहर में कैमूर पहाड़ी से निकलती है और सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। ये सिरसा प्रयागराज के पास एक जगह है, वहाँ पे जाकर ये गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। अब काली सिंध की बात कर लें तो काली सिंध कुल 230 किलोमीटर लंबी है और यह नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है। शाजापुर, राजगढ़ होते हुए राजस्थान में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है और काली सिंध नदी पर काली सिंध बांध बनाया गया है, जो कि राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में। सॉरी, झालावाड़ जिला नहीं है, राजस्थान के झालावाड़ में है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी की बात करें तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है, यानी कि शिवपुरी से ही निकलती है और भिंड जिले के लाहार तहसील में सिंध नदी में मिल जाती है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी नदी की तरफ, तो वो है पार्वती नदी, जो कि 70 किलोमीटर लंबी है और इसको पारा नाम से भी जाना जाता है और ये सीहोर ज़िले से निकलती है और ये चंबल नदी में मिल जाती है राजस्थान राज्य में जाकर। इसके अलावा इसके किनारे आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर नगर बसे हैं। और नेक्स्ट है कुनो नदी या कूनू नदी, जो कि 180 किलोमीटर लंबी है और ये गुना जिले के पटई पहाड़ से निकलती है और ये चंबल नदी की सहायक नदी है। अब आते हैं हम सतपुड़ा की तरफ से निकलने वाले नदियों के बारे में। तो इसमें प्रमुख है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की बात करें तो ये बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है और नर्मदा के समानांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है सूरत के निकट। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें पूर्णा, बाधुड़, गिरनी और बोरी शामिल हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है तवा नदी, जो कि 117 किलोमीटर लंबी है और ये पचमढ़ी से निकलती है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और होशंगाबाद में जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है और इस पर तवा बांध बनाया गया है। और जैसा कि बताया, इस नदी की लंबाई 117 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं वैनगंगा, या जिसे वैनगंगा नदी भी कहा जाता है। तो ये 579 किलोमीटर लंबी है और ये सिवनी ज़िले से निकलती है, सिवनी के गोपालगंज गांव यानी कि परसवाड़ा पठार से निकलती है और ये महाराष्ट्र में जाकर वर्धा नदी से मिल जाती है। इसके अलावा सिवनी, भंडारा, ये जो प्रमुख नगर है, सिवनी मध्य प्रदेश में और भंडारा ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है, वो नगर इसके किनारे स्थित है। अब हम बात करें वैनगंगा की सहायक नदियों की, तो बाएं तरफ से इसमें थावर नदी, नेहरा नदी, सोनबिरी नदी, बाघ, चुलबंद, त्रिवेणी, कथानी नदी बाएं तरफ से आकर इसमें मिलती हैं। जबकि दाएं तरफ की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें शामिल है हिर्री, सर्राती, चंदन, बावनथड़ी, सुर नदी, कान्हन और अनहारी नदी। और बावनथड़ी की बात करें तो बावनथड़ी जो एक परियोजना भी है तो बावनथड़ी असल में जो परियोजना है ये सिंचाई परियोजना है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दोनों राज्यों की मिलीजुली परियोजना है, जिसमें जो ये नदी है बावनथड़ी नदी, इसका उद्गम सिवनी नदी में ही होता है। इसके अलावा भीमगढ़ बांध की बात करें तो भीमगढ़ बांध जो है वैनगंगा नदी पर ही बनाया गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और ये सिवनी जिले में ही स्थित है। तो ये था मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।